अस्सलाम वालेकुम। कच्चे आम जो है बाजार में आए हुए हैं, तो उनके साथ आप बहुत आसानी से सस्ते से तरीके से आप बना सकते हैं नौरत्न चटनी। बहुत कमाल की बनती है। बहुत सारी आपने चटनियाँ तैयार की होंगी, लेकिन ये कमाल है। तो इसके लिए बनाने के लिए ना मैंने लिए हैं आधा किलो कच्चे आम। आधा किलो कच्चे आम लिए हैं और उसके बाद जी हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ना 1.5 कप के करीब आपने पानी ऐड कर देना है। 1 कप फुल भर के और एक वही कप आपने आधा लेना है। ये मैंने 2 कप डाल दिए थे, तो आधा कप मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो पानी का इस्तेमाल किया ना, वो 1.5 कप के करीब पानी है। आधा किलो अगर आप कच्चे आम ले रहे हैं ना, तो चीनी भी आपने आधा किलो ही रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने चीनी को सिर्फ पानी के अंदर इतनी इतनी देर तक इसको हमने पकाना है कि चीनी जो है पानी के अंदर मिक्स अप हो जाए, घुल जाए अच्छे से तरीके से ना। ठीक है, जैसे चीनी अच्छे से पानी के अंदर मिक्सअप होगी, आपको लग रहा है कि दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो जो मैंने आधा किलो लिए थे ना कच्चे आम, उनके छिलके उतार के तो उनको सिर्फ कद्दूकश किया था, बारीक फाइन अच्छा सा कद्दूकश कर लिया था। आधा किलो कच्चे आमों के गुठलियां निकाल के छिलके उतार के कद्दूकश कर लिया था। अब यहाँ पे उस चीनी वाले पानी के अंदर हमने कच्चे आम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए है 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश, बादाम है, छुहारे लेने आपने, छुहारे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 4 मगज और कलवंजी, कलवंजी 1 चाय का चम्मच। किशमिश, बादाम, छुहारे, 4 मगज और कलवंजी, तमाम चीज़ों को हम इस चीनी और कच्चे आम वाले मिक्सचर के अंदर हम डाल देंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई हमने नहीं रखना, मीडियम फ्लेम रखनी है, ठीक है। और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि हमारा शीरा गाढ़ा हो जाए। तार नहीं हमने बनानी, किसी भी तरह की तार हमने नहीं बनानी, बस चीनी के अंदर जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाना चाहिए। और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना आपने, ठीक है। यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया, 1 चाय का चम्मच, मोटी लाल मिर्च जो थी 1 चाय का चम्मच, और नमक जो है वो मैंने आधा चाय का चम्मच डाला था, ठीक है। अब तमाम मिक्सचर को मीडियम फ्लेम के ऊपर चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक पकाना है कि हमारा शीरा जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, चीनी के अंदर जो पानी था ना वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, ताकि हमारी चटनी जो है वो खराब ना हो। किसी भी तरह का हमने इसके अंदर तार वगैरह नहीं बनानी। ये देखें जी, शीरा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है और चीनी के अंदर जो पानी था वो भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया हुआ है और ये नौरत्न चटनी जो है हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। कच्चे आम की चटनी अगर डिफरेंट आप ट्राई करते रहते हैं ना, तो ये एक ऐसी चटनी है जिसको एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको इस तरीके के से शीशे के जार में इसको डाल दिया था। अभी इसको शीशे के जार में डाल के रखें। कोई भी गीला चम्मच वगैरह कभी भी इसके अंदर इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो कभी भी खराब नहीं होती। 6 से 7 महीने आपके आराम से निकल जाएंगे। तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।